एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युनिकेशन के दौरान बहुत से टर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इको, पीसी, एलपीसी, केपीआई एक्सेट्रा। कई के बारे में हमें जानकारी होती है, कई के बारे में हम नहीं जानते। आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, जो न सिर्फ आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करेगी, बल्कि सेल्स ऑफिसर और एरिया सेल्स मैनेजर के इंटरव्यू में भी बहुत सहायक होंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप सब मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप काम धाम चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको एफएमसीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस तुरंत मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं ईसीओ यानी कि इको के बारे में। इको का मतलब होता है इफेक्टिव कवरेज। मतलब कि अगर आपके बीट में टोटल 40 दुकानें हैं और सेल्समैन ने उसमें से 30 दुकानें कवर की तो उसका इको हुआ 30, इफेक्टिव कवरेज 30 हुआ। पीसी का मतलब होता है प्रोडक्टिव कॉल्स। अगर आपके सेल्समैन ने अपने बीट के टोटल 32 दुकानों की विजिट की, लेकिन उसमें से केवल 20 दुकानों से ऑर्डर लिए, तो उसका पीसी यानी कि प्रोडक्टिव कॉल हुआ 20। फिर आता है एलपीसी। एलपीसी का फुल फॉर्म होता है लाइंस पर कॉल। लाइंस का मतलब प्रोडक्टिव कॉल में कितने तरह के प्रोडक्ट बुक किए गए, यानी कि अगर सेल्समैन ने पूरे दिन में टोटल 320 तरह के प्रोडक्ट बुक किए, वो भी 20 दुकानों से, तो एलपीसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कॉल्स, यानी कि 320 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 16, यानी कि उसका एलपीसी हुआ 16। उसी तरीके से एलपीडी और एलपीएम को समझते हैं। पूरे दिन में अगर 320 लाइंस हुई हैं तो उस दिन का एलपीडी यानी कि लाइंस पर डे 320 हुआ, और पूरे मंथ में अगर उसने 1250 लाइंस बेची तो इसका मतलब उसका एलपीएम 1250 हुआ। एक और टर्म है जो कि बहुत कॉमन है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं केपीआई। केपीआई टर्म को आप कई बार सुनते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये आपकी कंपनी द्वारा डिसाइड किया जाता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है। डीपी, टीपी एंड सीओ। डीपी यानी कि डीलर प्राइस, टीपी का मतलब होता है ट्रेड प्राइस यानी कि रिटेलर का रेट, सीओ का मतलब होता है कंज्यूमर ऑफर, सीडी भी होता है। सीडी का मतलब होता है कैश डिस्काउंट, हम लोग अक्सर मार्केट में सुनते रहते हैं। तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर के भी अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे कि डीडी का मतलब हो गया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, एसडी का मतलब हो गया सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, एसएस का मतलब हो गया सुपर स्टॉकिस्ट। अब सेल्स को ट्रैक करने के लिए भी बहुत सारे टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे कि एडीएस, एवरेज डेली सेल्स, मतलब आपकी रोज की औसत सेल्स कितनी है। रैड्स यानी कि आरएडीएस, रिक्वायर्ड एवरेज डेली सेल्स, इसे कभी कभी रन रेट भी कहते हैं। फिर आता है आरटीएम। आरटीएम का मतलब होता है रूट टू मार्केट। अब इसका मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने से लेके एक कंज्यूमर तक के पहुंचने तक की जर्नी को हम आरटीएम कहते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, फिर वो डिपो या सीएफए गया, वहां से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से सुपर स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर, वहां से रिटेलर, और फिर वहां से कंज्यूमर के पास जाता है। तो दिस जर्नी इज कॉल्ड आरटीएम। एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम जीटीएम बोलते हैं। जीटीएम का मतलब होता है गो टू मार्केट। इसका मतलब केवल मार्केट जाना नहीं होता है, बेसिकली यह एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम एक प्रोडक्ट को सही ढंग से प्रमोट और लॉन्च करते हैं। तो ये थे कुछ खास टर्मिनोलॉजी जो अक्सर हम अपने जॉब्स के दौरान या इंटरव्यू में सुनते रहते हैं। अगर आपको किसी और ऐसे ही टर्म्स जो आमतौर पे एफएमसीजी में इस्तेमाल होते हैं उनकी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ होगा और आप अपने बिजनेस को सही ढंग से समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।